नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर होगी चर्चा। आज 3 श्रमिक विशेष रेल से झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूर स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद भेजा जाएगा उनके गृह जिले। कल घोषित होगी जेईई और नीट परीक्षा की नई तारीख। मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों से करेंगे ऑनलाइन संवाद। और दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। उपराष्ट्रपति ने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्चुअल सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव की पहल पर हो रहा है। अजरबैजान इस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन का समापन कोविड-19 के खिलाफ गुटनिरपेक्ष देशों की एकता की राजनीतिक घोषणा के साथ होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके। झारखंड के बाहर फंसे विद्यार्थियों और श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। आज 3 श्रमिक स्पेशल रेल के द्वारा मजदूरों को तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और नागौर से लाया जा रहा है। स्टेशन पर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं एर्नाकुलम से चली ट्रेन अब से थोड़ी देर में जसीडीह पहुंचेगी, जबकि केरल के कालीकट से करीब 1200 मजदूर धनबाद पहुंच चुके हैं, जहां उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। रामगढ़ जिले के ईट भट्ठों में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को सदर विधायक मनीष जायसवाल के प्रयास से आजमगढ़ भेजा गया। लॉकडाउन के कारण ये मजदूर पिछले 1 महीने से परेशानियों में घिरे थे। रामगढ़ से हजारीबाग पैदल पहुंचने के बाद मजदूरों ने सदर विधायक से सहायता मांगी थी। स्कूल के वाहन से मजदूरों को आजमगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया है। राज्य के मुख्य सचिव ने बाहर फंसे लोगों के झारखंड आने के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन झारखंड यात्रा पंजीकरण झारखंडप्रवासी.in पर प्रवासी झारखंड वासियों को खुद को पंजीकृत करना होगा। सभी जिलों के उपायुक्त पंजीकृत लोगों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराएंगे। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 26% हो गई है। 10,887 व्यक्ति उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 682 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। देश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 40,263 है। इस महामारी से अभी तक 1,306 लोगों की मौत हुई है। इस तरह समूचे देश में 28,070 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। लाइफलाइन उड़ान योजना के तहत पूर्णबंदी के दौरान देश भर में विमानों से 795 टन चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि लाइफलाइन उड़ान के तहत एयर इंडिया, अलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और निजी विमान कंपनियों ने 430 उड़ानें संचालित की। इनमें से 252 उड़ानों का संचालन एयर इंडिया और अलायंस एयर ने किया। लोहरदगा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला हितधारियों के खाते में 500 रुपए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। यह राशि महिलाएं बैंकों से निकाल रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के महिला हितग्राहियों के खाते में मई माह की राशि भेज दी गई है। राशि मिलने के बाद महिलाएं काफी खुश है। राशि की निकासी महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर रही है।
लोहरदगा जिला में 1,15,000 महिला हितग्राहियों को राशि का भुगतान किया जा रहा है। ये राशि बैंकों के नगद काउंटर से, एटीएम से, बैंक मित्र के बीसी पॉइंट से, सीएससी केंद्र से, पोस्ट ऑफिस से, इंटरनेट बैंकिंग से, डिजिटल बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से निकाली जा सकती है। एलडीएम ने बताया कि राशि की निकासी कभी भी की जा सकती है। आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए जनजातीय समूहों की सहायता के लिए छोटे वन उत्पादों की खरीद का सिलसिला तेज करें। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्यों ने वन उत्पादों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चालू वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदी की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 49 वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन की घोषणा के बाद खरीद का काम और तेज होगा। वन धन मोनिट डैशबोर्ड नाम से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की गई है जो राज्य स्तर पर छोटे वन उत्पादों की खरीद की गतिविधियों की सूचना देती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने पिछले महीने 52 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की है। इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है क्योंकि जन औषधि केंद्र की दवाई औसत बाजार मूल्य से 50 से 90% सस्ती है। सारंडा के बीहड़ में महिला समितियों को आगे लाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जा रही है। सामठा वन क्षेत्र के 8 गांवों में अलग अलग महिला समितियों को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया है। इन मशीनों के जरिए महिलाएं फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क निर्माण में जुटी हैं। सामठा के वन क्षेत्र पदाधिकारी एसके लाल ने बताया कि इनके द्वारा बनाए गए मास्क ग्रामीणों को सस्ते दाम में उपलब्ध कराए जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुर्टू इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि 5 मई को जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की जाएगी। ये परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दी गई थीं। कल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों से ऑनलाइन संवाद भी करेंगे। आज देर शाम विशेष ट्रेन से बरकाकाना रेलवे स्टेशन में प्रवासी मजदूर और अन्य लोगों सहित 1200 लोग पहुंचेंगे। ये सभी लोग राजस्थान के नागौर से विशेष ट्रेन के माध्यम से रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे स्टेशन आएंगे। इसे लेकर उपायुक्त संदीप सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने जिले और रेलवे के अधिकारियों के साथ बरकाकाना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि हटिया स्टेशन
स्टेशन की तरह बरकाकाना में भी बाहर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं, जिन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में यहां से भेजने की व्यवस्था की गई है। बाहर झारखंड के श्रमिक या बाकी लोग फंसे हुए हैं, ट्रेन के माध्यम से चल के यहाँ आ रही हैं। तेलंगाना से ट्रेन आई थी हटिया, एक अल्टरनेट स्टेशन भी बरकाकाना बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसीलिए आज एक स्थल निरीक्षण की यहाँ क्या तैयारी है, और यहाँ जब लोग आएंगे तो झारखंड के बाकी जिलों के भी लोग होंगे, उनको बस में यहाँ से बिठा के और उन जिलों तक हम लोग रामगढ़ प्रशासन की तरफ से पहुंचाएंगे। अभी सिर्फ स्टेशन को चिन्हित किया गया है कि जरूरत के हिसाब से जब पड़ेगा तो रामगढ़ और बाकी जिलों में कुछ स्टेशन रेलवे और झारखंड सरकार द्वारा चिन्हित किए गए। जो लोग आएंगे उनको स्क्रीन करके खाना पानी इस सब के बाद में जहाँ के जो डेस्टिनेशन के लोग हैं, दूसरे जिलों के हैं तो दूसरे जिलों की बसेज में, रामगढ़ के हैं तो जिस ब्लॉक के हैं वहाँ पर भेजने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जा रहे वाहनों के आवागमन से संबंधित विषयों और शिकायतों के निपटारे के लिए किया जाएगा। वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायत 1930 और 1033 पर दर्ज करा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने गांव के लोगों को लॉकडाउन में काम देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। उप विकास आयुक्त मुकुंद दास ने बताया है कि जिले के 1800 गांवों में मनरेगा के तहत मिट्टी का काम शुरू कर दिया गया है। 10 अप्रैल से सभी 13 प्रखंडों में कार्य आरंभ होगा। बड़े बड़े लंबाई के कार्यों में से जैसे किसी भी नए से कार्य कराया गया था, तालाब में भी श्रमिक एक दूसरे से दूरी बनाकर कार्य कर रहे हैं। 13,656% काम कर रहे हैं, इतना लेबर आज इंगेज है और अब तक 64,754% जनरेट हो चुका है। और हम लोग मनरेगा के तहत मिट्टी कार्यों के अतिरिक्त फलदार वृक्षों की बागवानी करा रहे हैं। बरसात के दिनों में फलदार वृक्ष का प्लांटेशन हो जाएगा, जमीन में नमी बरकरार रहती। गोड्डा जिले में कोविड-19 का पहला केस पौड़ियाहाट के लता गांव का है। प्रभावित व्यक्ति को सरकारी देखरेख में क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे युवाओं को देश के स्वर्णिम अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी मिलेगी।
केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर होगी चर्चा। आज 3 श्रमिक विशेष रेल से झारखंड लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भेजा जाएगा उनके गृह जिले। कल घोषित होगी जेईई और नीट परीक्षा की नई तारीख। मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रों से करेंगे ऑनलाइन संवाद। और दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। उपराष्ट्रपति ने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।